Good evening, students. Myself Akash Pandey, and I'm your English teacher. Let's see our first chapter from Honeysuckle. Who did Patrick's homework? Patrick का homework किसने किया? Let's see. Patrick never did homework. Too boring, he said. पैट्रिक जो है वो कभी भी अपना होमवर्क नहीं करता था और वो हमेशा एक ही चीज़ कहता था, कितना बोरिंग है. He played hockey and basketball and night and do instead. तो वो हमेशा जो है हॉकी, बास्केटबॉल और वीडियो गेम ही खेलता रहता था. His teachers told him, Patrick, do your homework or you won't learn a thing. और उसके टीचर्स हमेशा उसे बोला करते थे, पैट्रिक अपना होमवर्क करो, नहीं तो तुम कुछ नई चीज़ नहीं सीख पाओगे. And it's true. Sometimes he did feel like an ignoramus. और ये सही भी था कि कई बार वो ऐसा फील करता था जैसे कोई पर्सन उसे इग्नोर कर रहा है. बट वॉट कुड ही डू? ही हेटेड होमवर्क. लेकिन वो कर भी क्या सकता था. वो होमवर्क से बहुत नफरत करता था, उसे होमवर्क नहीं पसंद था. देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विथ अ लिटिल डॉल एंड ही ग्रैब्ड इट अवे. एक दिन उसने देखा कि उसकी कैट एक लिटिल डॉल जो है उससे खेल रही है और उसको ग्रैब कर रही है, यानी उसको जो है तोड़ मरोड़ रही है. टू हिज सरप्राइज इट वॉजंट अ डॉल. तो एक सरप्राइज सा हुआ उसे कि वो डॉल नहीं थी एट ऑल, बट अ मैन ऑफ द टीनेस्ट साइज. लेकिन वो छोटा सा आदमी था जिसकी साइज बहुत छोटी थी. ही हैड a little wool shirt with old-fashioned breeches and a high tall hat much like a witch. तो उसने एक छोटा सा वुल जैसा शर्ट पहना हुआ था और उसका जो गेटअप जो था वो बिल्कुल ओल्ड फैशन जैसा था. उसका ट्राउज़र जो था वो भी शॉर्ट था. उसका हैट जो उसने टोपी पहनी हुई थी वो टॉल थी और वो एक विच की तरह लग रहा था, एक जादूगर की तरह लग रहा था वो. He yelled, Save me! Don't give me back to that cat. I'll grant you a wish. I promise you that. तो वो लाउडली चिल्लाने लगा कि मुझे बचाओ और वापस से मुझे उस कैट को मत देना. मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ तुम जो विश मांगोगे वो मैं पूरी करूँगा. पैट्रिक couldn't believe how lucky he was. तो पैट्रिक जो है वो बिल्कुल बिलीव नहीं कर पाया कि वो कितना लक्की है, कितना लक्की था वो. हियर वॉज द आंसर टू ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम्स. तो अभी उसके सारे प्रॉब्लम्स के जो है उसको आंसर मिल चुके थे. सो ही सैड, ओनली इफ़ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमिस्टर. मैं तुम्हें तभी बचाऊंगा जब तुम मेरा पूरा का पूरा मेरा जो होमवर्क है वो मेरे सेमिस्टर पूरा होने तक ख़त्म कर दोगे. दैट्स 35 डेज़. 35 डेज़ के अंदर 35 डेज़ बाकी थे सेमेस्टर ख़त्म होने में. इसलिए वो चाहता था कि इल्फ जो है वो जो छोटा सा जो आदमी है वो उसका पूरा होमवर्क कर दे. इफ़ यू डू अ गुड इनफ जॉब आई कुड इवन गेट AS. अगर तुम अच्छी तरह मेरा होमवर्क कर दोगे तो मुझे A ग्रेड मिलेगा. द लिटल मैन्स फेस wrinkled like a discloth thrown in the hamper. तो जो लिटल मैन जो था उसका फेस जो है एक डिश क्लोथ की तरह हो गया था, जो कि हम डिश साफ़ करने के लिए जो क्लोथ का इस्तेमाल करते हैं वैसा हो गया था, जो कि हैम्पर में टंगा रहता है, जो हम हैम्पर में टांग देते, थ्रो कर देते हैं तो उसमें रिंकल लग जाता है, एक तरह से लाइनिंग जैसा हो जाता है. ही किक्ड हिज लेग्स एंड डबल्ड हिज फिस्ट and he cringed and scolded and pushed his lips. तो अब जो है उसने प्रॉमिस किया था कि वो उसकी हर एक विश पूरी करेगा. तब जो है उसे गुस्सा आया
उसने कहा मैंने क्या बोल दिया, तो वो अपनी किक को, अपनी यानी कि उस अपने जो लेग है उसको किक मारने लगा। फिर अपनी जो फिस्ट है उसको उसने डबल कर दिया, और उसके बाद फिर उसने अपनी जो लिप्स है उसको टाइट कर दिया। ओ एम आई क्रस्ट बट आई विल डू इट, क्योंकि उसने विश मांगी थी तो वो उसको पूरी करनी ही थी। तो उसने कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे तुम्हारी हेल्प करनी ही पड़ेगी क्योंकि ये तुम्हारी विश है। एंड ट्रू टू हिज वर्ड दैट लिटिल एल्फ बिगन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क। तो वो अपने वादे पे बिल्कुल अमल रहा और वो उसने पैट्रिक का होमवर्क करना स्टार्ट कर दिया। एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लिच, लेकिन वहाँ पर एक प्रॉब्लम आ गई थी। द एल्फ डिडंट ऑलवेज नो वॉट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प। एल्फ को मालूम नहीं था कि करना क्या है, तो वो हमेशा पैट्रिक की हेल्प लिया करता था। हेल्प मी हीड से, वो कहता रहता था हेल्प मी, मेरी हेल्प करो। एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन वॉट एवर वे। तो पैट्रिक को जो है किसी न किसी तरह से उसकी हेल्प करनी ही रहती थी। आई डोंट नो दिस वर्ड, द एल्फ स्क्वैट वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क। मुझे इस वर्ड के बारे में नहीं पता, एल्फ ने ज़ोर से बोला जब वो पैट्रिक का होमवर्क रीड कर रहा था। गेट मी अ डिक्शनरी, मेरे लिए डिक्शनरी लेके आओ। नो, व्हाट्स इवन बेटर, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर। तो उससे कहता है कि नहीं, इससे अच्छा है कि तुम इस वर्ड को देखो और उसके हर एक लेटर को जो है तुम बोलो ताकि मुझे समझ में आ सके। When it came to मैथ्स पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक। जैसे ही मैथ्स का होमवर्क आया तो पैट्रिक आउट ऑफ लक हो गया, उसे समझ में ही नहीं आ रहा था। वॉट आर टाइम टेबल्स, टाइम टेबल क्या है, क्वेश्चन मार्क आया। द एल्फ स्क्रेक्ट, तो एल्फ जो है शॉक्ड हो गया, रोने जैसा हो गया वो, क्योंकि उसे टाइम टेबल नहीं मालूम था, उनके वहाँ पे नहीं होता था टाइम टेबल। वी एल्फ्स नेवर नीड दैट एंड एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन एंड डिवीज़न एंड फ्रैक्शंस। तो उसने बोला कि हमारे वहाँ पर किसी तरह का कोई एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न नहीं होता है, हमारे वहाँ पे कोई प्लस माइनस डिवाइड ऐसी चीज़ें नहीं आती है मैथ्स की। हियर सिट डाउन बिसाइड मी, यू सिंपली मस्ट गाइड मी। सुनो, मेरे बाजू में बैठो और मुझे गाइड करो। Elves know nothing of human history. To them, it's a mystery. एल्फ्स को ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में कुछ मालूम नहीं था, जो कि उसके लिए बिल्कुल एक मिस्ट्री थी, एक नया था। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी अ शाउटर जस्ट गॉट लाउडर। तो लिटिल एल्फ जो था वो जोर से चिल्लाने लगा, गो टू द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में जाओ। आई नीड बुक्स, मुझे बुक चाहिए। मोर एंड मोर बुक्स, ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स चाहिए। एंड यू कैन हेल्प मी रीड दैम टू, और तुम मेरी हेल्प करोगे उसे रीड करने में। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, एवरी डे इन एवरी वे दैट लिटल एल्फ वॉज अ नग। तो हर एक मैटर, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, तो हर एक मैटर में, हर दिन, हर टाइम लिटल एल्फ जो था वो उसकी हेल्प कर रहा था। वो जो है उस सिचुएशन को नहीं जानता था। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर एंड वॉज इट इज़ अ ड्रैक। तो पैट्रिक जो है वो ज़्यादा वर्क हार्ड कर रहा था जितना उसने आज तक कभी नहीं किया था, और वो उसके लिए बिल्कुल अनइंटरेस्टिंग था, जो कि उसे अच्छा ही नहीं लगता था। He was staying up nights, had never felt so very, was going to school with his eyes puffed and blurry. तो पूरी रात जाग
बैठकर वो अपना होमवर्क करता था, जो कि इल्फ उसे होमवर्क कराया करता था, या इल्फ जो है उसका होमवर्क करता था और वो उसकी हेल्प करता था। सुबह जब वो स्कूल जाता था तो उसकी आंखें बहुत भारी हो जाती थी और आंखों के नीचे ब्लैक सर्कल बन गया था। फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड एंड द इल्फ वॉज फ्री टू गो। फाइनली एक दिन ऐसा आया जब स्कूल चालू होने वाले थे, लास्ट डे था स्कूल चालू होने का, और इल्फ जो है उसे मालूम चल गया और वो बिल्कुल फ्री हो चुका था। एज़ फॉर होमवर्क देयर वॉज नो मोर। तो अगर होमवर्क की बात करें तो वहाँ पे कुछ भी नहीं बचा था। सो ही क्वाइटली एंड स्लिप्ड आउट द बैक डोर। तो वो चुपचाप से बैक डोर से सीधा निकल गया बिना आवाज़ किए। पैट्रिक गॉट हिज एस, हिज क्लासमेट्स वर अमोज्ड। तो पैट्रिक को ए ग्रेड मिला तो उसके क्लासमेट जो थे वो बहुत चौंक गए, शॉक्ड हो गए कि पैट्रिक ने अपना होमवर्क कैसे किया और उसको ए ग्रेड कैसे मिला। हिज टीचर स्माइल्ड एंड वर फुल ऑफ प्राइज। तो उसकी टीचर जो थे उन्होंने स्माइल किया और उन्हें बहुत गर्व फील हुआ कि पैट्रिक ने अपना होमवर्क किया। एंड हिज पेरेंट्स, और उनके पेरेंट्स पैट्रिक के, दे वंडर्ड व्हाट हैड हैपन टू पैट्रिक। तो वो सोचने लगे कि पैट्रिक के संग ऐसा क्या हुआ। ही वॉज नाउ द मॉडल किड। अब वो एक मॉडल बन चुका था बच्चों के लिए। क्लीन हिज रूम, did his chorus, was cheerful, never rude, like he had developed a whole new attitude। अब वो जो है अपना रूम साफ किया करता था और वो हमेशा अपना वर्क जो था वो टाइम पे पूरा करता था, हमेशा खुश रहता था, कभी भी रूड बिहेव नहीं करता था और उसके पूरे एटीट्यूड में एक नया चेंज आया था। You see, in the end, Patrick still thought he'd made that teeny man do all his homework। You see, आप देख सकते हो कि एंड में जो है पैट्रिक अभी भी यही सोच रहा था कि जो टीनी मैन जो था ना इल्फ, उसने उसका होमवर्क किया। बट आई शेयर अ सीक्रेट, पर मैं आपसे एक सीक्रेट शेयर कर रहा हूँ, जस्ट बिटवीन यू एंड मी, आपके और मेरे बीच में ही है। इट वॉजंट द इल्फ, वो इल्फ नहीं था, वो इल्फ ने नहीं किया था। पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ, पैट्रिक ने अपना होमवर्क खुद ही किया था। इल्फ ने सिर्फ उसकी हेल्प की थी, लेकिन पैट्रिक ने अपना होमवर्क खुद ही किया था, क्योंकि उसने पहले ही बोला था कि मुझे ह्यूमन हिस्ट्री है, एडिशन है, सब्सट्रैक्शन है, डिवीज़न, ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आती, ना ही मुझे टाइम टेबल समझ में आता है। तो वो उसकी हेल्प किस तरह से कर रहा था, तो वो उससे बुक्स मंगवाता था, उसको कहता था कि तुम रीड करो, वो रीड करता था, फिर वो आंसर लिखता था। इस तरह से पैट्रिक को अब तक लग रहा था कि इल्फ ने उसका होमवर्क किया, लेकिन ऐसा नहीं था, पैट्रिक ने खुद ने ही अपना होमवर्क कंप्लीट किया था। तो यहाँ पर आपकी स्टोरी जो है वो कंप्लीट होती है। इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी डाउट हो, कुछ क्यूरी हो, तो आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।